हेलो दोस्तों। आज हम लोग मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो जाए। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरे लास्ट तक बने रहे और हम लोग जो सारे क्वेश्चंस को करते हुए जाएंगे और आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक, उसके पीछे क्या लॉजिक है ये सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें हमको क्या करना होगा, 140 है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं 140, उसको फिर क्या करेंगे, हमको फिर एलसीएम लेने वाला कर लेना हो, 2 सते 14 और 0 यहाँ लिख दिए। फिर क्या करेंगे, 2 से, फिर 2 तिया 6 और 2 पछे 10। फिर अब देखेंगे 2 से क्या ये जाएगा तो नहीं, 3 से नहीं, तो फिर 5 से करें तो 5 सते 35। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 7। तो फिर ये क्या होगा, तो ये हो गया आपका। फिर अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 गुना 7। तो ये अब देखिए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखते होंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वही। तो ये आपका हो गया सही, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। बहुपद पी एक्स के लिए वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काटता है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष को 4 बार काटता है तो शून्यकों की संख्या भी वही हो जाएगी। तो यहाँ पर से देखिए कौन सा हो जाएगा, जितनी बार काटता है उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट हुआ है, 2020 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, फिर 2025 में पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही तरह क्वेश्चन बार-बार आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगले नंबर की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। हमको क्या करना है ना कि इसके शून्यकों को निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपको देख पा रहे हैं कि इसमें क्या करना होगा, हमको अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना होगा। सॉरी, अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं कि गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या कर देना है, 0, ठीक है। अब बराबर 0 कर दिए। अब क्या करिएगा कि इसमें देखिएगा पहला और लास्ट को गुना करिए। तो पहला और लास्ट को गुना करने से कितना आ रहा है, माइनस 8x स्क्वायर। तो अब हमको ऐसा गुना करने पर कितना होना चाहिए, 8x स्क्वायर बनना चाहिए, वैसा संख्या लेना होगा। और जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -2x आ जाए। तो ऐसा हम कैसे ले सकते हैं, तो देखिए इसी को अगर हम तोड़िए तो एक 4 ले सकते हैं, एक 2 ले सकते हैं। 4 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 8। और साथ ही अगर इसको हम घटाएंगे तो -4 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो ऐसा हम लोग ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर में 0 ले लिए। अब क्या करना होता है, इन दोनों में देखना होता है कि कॉमन कौन है या उभयनिष्ठ कौन है। तो x जैसे इसमें दोनों में कॉमन हो गया, फिर x बचा रह गया, माइनस में क्या रहा 4, प्लस में 2। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से देखना होगा, 2 को कॉमन निकालिए तो बचा क्या, इसके पास x रह गया। और इसमें क्या रह गया, एक इसमें रह गया सिर्फ 4, तो लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, x प्लस 2 गुना में x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका रह गया। तो अब इसमें से शून्य कैसे निकालते, x प्लस 2 बराबर में 0, ठीक, और x माइनस 4 बराबर में 0। अब क्या करेंगे कि x और प्लस 2 है उसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2। और इसमें क्या करेंगे, x इधर ले गए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना कितना है, -2 और एक 4 आ गया। तो अब यह देखिए क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, मतलब क्या हो आ रहा है, -2 और 4 में से कोई सा दिखे तो देखिए आप एक ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिख रहा है, एक 4 आ रहा है जो अपना आंसर भी आया है, और एक -2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसको अरेंजमेंट अलग हो सकता है, जैसे वहाँ पे 4 -2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अरेंजमेंट और करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि
a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है b1 बाय b2, ऐसा अगर है तो समीकरण निकाय का हल होगा। देखिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब ऐसा रहे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, जब ऐसा पूछा जाए तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो हल होगा, इसका हल होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं कि जो रेखाएं होती है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और उसका एक हल होता है, और उसका एक ही हल होता है, एक ही हल होता है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये जो हम बोले a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अद्वितीय हल, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से देखिए, और ये भी कब कितना बार पूछा हो, देखिए तो 2019 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। तो मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इसीलिए इन क्वेश्चन को हम लेकर के आए जो बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4 का हल है। तो हमको क्या करना होगा, हमको ये करना होगा कि इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर, देखिए क्या लिखा हो, x प्लस वाई बराबर है 14। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, जो आपको क्वेश्चन में दिया इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में मान लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिएगा एक हट जाएगा, x या y को यह हट जाएगा और दूसरा रह जाएगा, तो दोनों को जोड़ते। ठीक है, तो x प्लस वाई, हमको पता है जो बायां वाला है बायां वाले के साथ जुड़ता है और दाहिना वाला दाहिना के साथ जुड़ता है। तो इसमें देखिए ये बायां साइड है, इसमें ये बायां साइड है, तो ये आपस में जुड़ेगा। तो बायां वाला बायां के साथ जुड़ गया, और दाहिना वाला कौन सा है, 14 है, यहाँ 4, ये दोनों आपस में जुड़ेगा, तो 14 प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो देखिए अब y जो है एक प्लस के साथ है, एक है माइनस के साथ, तो ये आपस में क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा मतलब खत्म, जीरो हो गया। तो अब ये बचा रहा x और ये x और x आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाता है 2x, तो बराबर में कितना हो गया 18, दोनों जुड़ गए, 14 और 4 18 हो गया। तो अब ये हो गया, तो x रखेंगे यहाँ, तो 18 बटा में क्या चला जाएगा 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 9, 2 एक 2, 2 9 18, यही आ गया 9। तो x का जब वैल्यू आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, किसी समीकरण 1 में रखे या समीकरण y में रखे, सॉरी 1 में रखे या समीकरण 2 में रखे, दोनों में से देखेंगे जिसमें से हमको y मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, जो x का वैल्यू है, x बराबर 9 है, इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, x की जगह क्या लिख देंगे 9, समीकरण 1 देखिए, x की जगह हम रखें 9 प्लस y बराबर में 14, प्लस में y है बराबर में कितना है 14। तो अब क्या होगा, y इधर ही रहा, 9 उधर गया, तो 14 में से 9 घटे कितना होगा, 14 माइनस हुआ 9, तो कितना रह गया, 14 में से 9 घटा तो आपका कितना हो जाएगा, y बराबर हो गया 5। तो देखिए इस तरह से y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो आपका x और y का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू आया आपका 9 और y का वैल्यू आ गया आपका 5। तो यही आपका हो गया आंसर। तो अब यहाँ से देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 9, y बराबर 5, तो कौन सा होगा, हम देखिए, तो ये आप देखेंगे तो इसका आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, x बराबर में 9, y बराबर 5। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी देखिए आपको 2020 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर पूछा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है का विविधकर क्या होगा, आपको विविधकर निकालना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0। अब विविधकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले
देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है वो होता है मेरा ए, ये वाला क्या है बी, और ये वाला क्या है सी। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है -4 और सी का कितना वैल्यू 3। अब ये जो तीनों का वैल्यू है ए बी सी, इसको ना डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख दीजिए। तो यही फॉर्मूला रख देते हैं, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है -4 का स्क्वायर ले लेंगे और फिर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये तो माइनस 2 बार ये हो गया तो खत्म, प्लस हो गया। और यहाँ पर कितना है 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस में कितना है 24। तो अब क्या है 16 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा -8। तो डी का मान कितना आया, डी का मान आया आपका -8। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये भी कब पूछा गया है 2021 में पूछा गया और 2025 में पूछा गया है। देखिए एक ही क्वेश्चन दो बार आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आपको ये पता होगा कि जब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी बराबर क्या लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको क्या कहते हैं, डी को हम लोग बोलते हैं विविध कर, इसको क्या बोलते हैं विविध कर। तो बस यही चीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 7 नंबर भी हो गया आपका आसानी से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। एपी का 30वां पद पूछा गया है। तो आपको देखिए एपी भी पता होना चाहिए। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार बार पूछा गया, 2020 में पूछा गया, फिर 2023 में देखने को मिला, फिर 2024 में देखने को मिला। तो इस तरह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको जो पद निकालना है 30वां पद निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन मतलब कौन सा पद का बात हो रहा है, ए 30th पद का बात हो रहा है क्योंकि निकालना वही है। तो यहाँ जब 30वां पद का बारे पूछा तो एन का वैल्यू कितना हो जाए 30, क्योंकि 30वां पद के बारे पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ डी का वैल्यू निकालना होगा। डी किसको बोलते हैं कि जब बाद वाले को पहले वाले से घटाएंगे तो जो मान आएगा वही होगा डी का वैल्यू। तो बाद वाला कौन सा हो गया, ले लिए 7 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा -3। इस तरह से आप इससे भी घटा के देख सकते हैं कि डी बराबर आ रहे हैं 4 में 7 को घटाएंगे तब भी -3 आएगा। तो डी का वैल्यू आपका कितना हो गया -3। अब हम क्या करेंगे, यही वाला, और ए कौन सा होता है, जो पहला पद होता है ना वही वाला होता है ए, जो पहला पद होगा वही होगा आपका ए। तो ए का क्या हो गया 10 प्लस एन कितना है 30वां के लिए निकालना 30 माइनस 1, और डी कितना हो जाएगा गुना माइनस, एक सेकंड थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। तो ये चीज, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डी के लिए क्या बैठा देंगे, डी के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे डी, एक सेकेंड, तो डी आपका कितना है -3 आ रहा है तो -3 यहाँ लिख दिए। अब कितना हो गया 10 प्लस 30 में से एक घटा कितना हो जाएगा 29 गुना -3। तो अब यहाँ पर कितना करेंगे 10 को रहने देंगे और इसको 3 से गुना करिए, 29 को 3 से गुना करिए। तो 29 को 3 से गुना 9 तिया 27, 3 दूना 6 और 6 दो कितना हो गया 6 दो 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -87। अब इसको आपस में क्या करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि -87 बड़ा है। तो -87 में से 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा -77। तो आपका जो ए 30वां पद है ये कितना आ गया -77। तो आंसर यही हो जाएगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 9वां नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि इसमें 2 7 12 डैश 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 का 10 पदों का योगफल होगा। तो इसमें योगफल का बात कर रहा है, योगफल का बात कर रहा है मतलब यहाँ पर आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यही होता है। तो तो इसको हम लोग डी लिखते हैं। तो क्या है कि 10 पदों, जितना पद बोलता है ना वही हो जाता है आपका एन, उतना क्या हो जाता है एन हो जाता है। तो यहाँ पर एन का मान कितना है हो गया 10, और ए कौन सा होता है, जो पहला पद होता है वही होता है ए। तो ए क्या है इसमें 2,
और डी क्या होता है, हम अभी आपको बताया कि बाद वाले से पहले वाले को घटाइए, वही निकलता आपका डी। तो 7 में से 2 घटाइए, 7 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा 5। तो मतलब डी कितना हो गया 5। तो डी कितना हुआ 5। तो अब बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब एस एन निकालना है, एस 10 के लिए 10 पदों का योगफल निकालना है। एन कितना हो जाएगा 10/2 और 2 इंटू 2 प्लस एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 गुना डी कितना है 5। ठीक है, तो अब इसको वही काट दिए, 2 पछे 10 हो गया, तो यहाँ रहा 5, यहाँ 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटा तो 9, 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45, 9 पचे 45। अब यहाँ पर कितना 5 गुना, इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 और 4 49। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, कितना हो गया 9 पचे 45, 5 चौकी 20 और 4 24, तो 245 आपका आ गया सम। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, उनके संगत कोण होने चाहिए बराबर। अगर बोला गया है कि समरूप होते हैं तो संगत कोण क्या होता है तो अगर लिखा हुआ है कि अगर उनके संगत कोण क्या होने चाहिए बराबर हो, तो ये आपका जो 10वां नंबर का है, ये जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विल बी द राइट आंसर। तो ये देखिए कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ, देखिए त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या है त्रिभुज ए बी सी में क्या बोला गया है, डीई जो है समांतर है बीसी का। तो यहाँ पर डी एक रेखा खींचना होगा हमको, यहाँ पर खींच दी, ये डी हो गया और ये ई हो गया। जब ये समांतर है तो आगे ए डी का मान दिया हुआ है एक्स, डी बी बराबर दिया हो एक्स माइनस टू, ए ई बराबर दिया हो एक्स प्लस टू और ई सी बराबर दिया हो एक्स माइनस वन हो, तो एक्स का मान निकालिए। देखिए आपको ये जब जैसे डायग्राम हम बना दिए ना, तो इसमें आपको याद आ रहा होगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय अगर आप पढ़े हैं तो ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये थेल्स प्रमेय डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय को प्रूफ करना भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय को प्रूफ करना आता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय ये बोलता है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसका एक भुजा जैसे बीसी का समांतर है, मान लीजिए हम लोग डी खींचे हैं, तो कोई एक भुजा का समांतर अगर दूसरी रेखा खींचते हैं तो क्या होती है कि वो बाकी दो भुजा का जो जो को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर थेल्स प्रमेय के हिसाब से देखा जाए, अगर डी समानांतर क्या है बीसी, तो ये किस तरह थेल्स प्रमेय बोलता है कि ये बराबर भुजाओं में विभाजित कर देता है। तो ए डी बटा में डी बी, मतलब ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, तो इस तरह से विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ए डी का मान कितना दिया, ए डी का मान दिया आपका एक्स, डी बी का मान कितना दिया हुआ एक्स माइनस, डीबी का मान दिया आपका x माइनस टू, तो ये आपका दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है x प्लस टू और ई का मान दिया हुआ x माइनस वन। तो हम सबको वैसे ही पुट कर देते। अब इससे क्या होगा ना, हमका आसानी से मान निकल जाए। तो एडी की जगह क्या बैठा दें x, क्योंकि गिवन है। डीबी की जगह क्या दिया हुआ x माइनस टू, अब बराबर में क्या है ए का मान क्या है x प्लस टू और ई का मान कितना दिया x माइनस वन। अब आपको क्या करना होगा, सबको क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस गुना कर लीजिए। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुना करिएगा तो आप देखिएगा कि इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो x यहाँ पर रहा और गुना किससे हो जाए x माइनस वन, और इधर बराबर में क्या है x माइनस टू और x प्लस टू आपस में गुना होगा। ठीक है, x माइनस टू और गुना किससे हो जाएगा x प्लस टू, ये आपस में गुना हो जाएगा। तो अब आप फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया इधर, और ये वाला जो है इसके साथ भी गुना होगा और ये वाला इसके साथ भी गुना होगा। तो देखिए आपको थोड़ा तो कैलकुलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप 10th में पहुंच गए, अभी आपको बोर्ड एग्जाम है, तो अब इतना बेसिक में तो डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस कितना हो गया, टू एक्स माइनस चार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन हो गया। तो ये एक सेकेंड, 4 क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर -4 हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब फिर आप इसको एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ से क्या जो जो घटेगा ना उसको हटा दीजिए। जैसे 2x और -2x है, ये आपस में कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो बचा उसको उधर ले जाइए और जो रहा उसको ऐसे कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर, अब क्या करते जो x वाला सबको एक जगह लेकर के आ जाते,
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना रहेगा, -4। ठीक, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, और रहा क्या, माइनस एक्स बराबर में -4। तो माइनस एक्स बराबर में -4 रहा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस खत्म, तो क्या रहेगी 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया आपका 4। तो देखिए इस तरह से आपका हो गया, 11 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, और फिर और क्वेश्चन हम लोग फिर आज हम लोग 11 क्वेश्चन कर लिए। फिर हम लोग अगला लेक्चर मिलेंगे, अगला क्लास हम फिर और लेकर के आएंगे 11 क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोग 11-11 या फिर जैसे 15 हो गया किसी में, हम 3-4 वीडियो में आपको लगभग 50 क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और फिर इसका जो सेकंड पार्ट है जल्द ही हम लेकर के आएंगे। तो आप तब तक मेरे चैनल में बने रहिएगा, पूरा एंड तक देखिए, और जो क्वेश्चंस है उसको आप किस तरह से सॉल्व हो रहा है ये सब चीज़ भी देखते रहिए, और इससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लास को रोकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे और फिर इसका जब पार्ट 2 लेकर के आएंगे उस, ठीक है, चलिए फिर बाय बच्चों।